तो एक तरफ शाह से मोहब्बत, विजय शाह से मोहब्बत, और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान पर आफत। दो तस्वीरें, एक मुद्दा, लेकिन अलग अलग सोच, अलग अलग कार्रवाई। आखिरकार क्यों? देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि अगर वाकई में कानून सबके लिए बराबर है तो ये दो अलग अलग पैमाने क्यों? और वो भी तब जब देश के भीतर एक नजीर सामने आई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट, सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जानते हैं, इस विजय शाह, क्योंकि अभी मैं प्रोफेसर साहब पे आऊंगा, लेकिन इन जनाब विजय शाह पर क्या कुछ कहा है सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अभी भी रत्ती भर इस मंत्री की आंखों में शर्म बची है तो तुरंत इस्तीफा दे दे, नहीं तो बीजेपी ने बर्खास्त करे। क्योंकि दो मामलों का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्हीं मामले पर सुनवाई करते हुए, इन्हीं जनाब के मामले पर सुनवाई करते हुए, मंत्री विजय शाह पर सुनवाई करते हुए कहते हैं दिखावटी होते हैं मगरमच्छ के आंसू, जो बोला है उसका नतीजा परिणाम आपको भुगतना होगा। विजय शाह ने वैसे सोचा भी नहीं होगा, पहले मैं विजय शाह पर आ रहा हूं फिर प्रोफेसर साहब पर आऊंगा, क्योंकि विजय शाह ने सोचा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस कदर फटकार लगाएगा जिसे सुनने के बाद यह शख्स अभी भी कुर्सी पर बैठा रहता है या इस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो यकीन मानिए बीजेपी की चुप्पी देश को शर्मसार कर देगी। क्योंकि जानते हैं कोर्ट ने ऐसा क्या कहा, एक एक वाक्य को अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के इस मंत्री की सुप्रीम कोर्ट में इस कदर छींचा-लदर हुई कि अगर कोई और मंत्री होता, यकीन मानिए आला कमान के बोलने से पहले इस्तीफा दे देता, मगर ऐसा होगा नहीं। विजय शाह बीजेपी का दुलारा है, आंख का तारा है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ कोर्ट में। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब वो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों ये बात इतनी नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का सिलसिलेवार तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मंत्री को लेकर कहा है वो मैं पढ़ूं, लेकिन उससे पहले जानते हैं एसआईटी का गठन क्यों हुआ? क्यों हुआ? ऐसा क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे दोनों बेनकाब हो गए? मगर पहले यह जान लीजिए कोर्ट ने विजय शाह को जो माफी वाले घड़ियाली आंसू का जिक्र किया गया था उसे कैसे बेनकाब किया। दरअसल विजय शाह के वकील ने दलील दी कि मंत्री जी ने माफी मांग ली है। भाई मंत्री जी ने माफी मांगी, बात खत्म करिए, उन्हें माफ कर दीजिए। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह माफी कैसी है। उनकी माफी की ना सिर्फ आलोचना की बल्कि यह तक कहा कि वो माफी है कहां, वो माफी है क्या, किस तरह की माफी है, माफी का मतलब तो समझाइए। कभी कभी लोग कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट कह रहा है कभी कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कोर्ट कह रहा है आपकी माफी किस तरह की है यह तो बताइए। यानी कोर्ट में विजय शाह पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अभी मैं विजय शाह पर आऊं, लेकिन पुलिस की उस कार्रवाई पर भी आना चाहूंगा जिसकी सुस्त चाल, इस कदर उसकी आलोचना हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं उस पर भी जिक्र करूं, मगर थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। फ्लैशबैक में जब याद कीजिए पहली बार इस शख्स ने मंच से खड़े होकर जब यह बयान दिया था, इतनी हिम्मत जुटाई थी कि देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। सुर्खियां बनी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। याद रखिएगा सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी, स्वतः संज्ञान लिया। 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। कहा इस शख्स पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो। सीएम आवास यानी कि मोहन यादव के आवास पर बैठक चलती है, देर रात तक बैठक चलती है और ठीक 12 बजे से पहले एफआईआर दर्ज होती है। मैं टाइमलाइन समझा रहा हूं आपको। दर्शक मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उन्हें उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, मगर हुआ उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा हाई कोर्ट के आदेश पर राहत नहीं मिलेगी। यानी कि राहत की जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद फिर सरकार की फजीयत होती है, मगर इस्तीफा नहीं होता। फिर खबर आती है कि मंत्री अंडरग्राउंड हो चुका है,
मगर हैरानी की बात तब आती है जब एक खबर आती है। खबर दोस्तों ये, जिसका मैंने जिक्र पिछली वीडियो में भी किया था कि भाई पूरे देश और दुनिया में जिस बयान को लेकर छींचालदर हो रही है, इस मंत्री के बयान को लेकर, मध्य प्रदेश की पुलिस आज भी वो बयान खोज रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, बाकायदा इन मंत्री के बयान पाकिस्तान के चैनल्स और पेपर्स में छप रहे हैं। इस बयान पर सैकड़ों यूट्यूब पर खबर बन चुकी है, बयान वायरल हो चुका है। लेकिन जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा हम बयान तलाश रहे हैं। अब एमपी की पुलिस बयान तलाश रही है ना अजब गजब। आप समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की, अब सुनवाई पर उन्होंने क्या कुछ कहा, अब मैं वो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एसआईटी बनाते हैं, इसमें 3 आईपीएस होंगे जो मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे। इस मामले पर बारीकी से वो नजर रखेंगे, जो बोला है उसका परिणाम भुगतना होगा। एसआईटी में 3 आईपीएस, 1 महिला अफसर होंगी उसमें, और एसआईटी मंगलवार 10 बजे तक गठित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल करने के लिए भी कहा है। यानी कोर्ट ने इतना कहा, उसके बावजूद भी अगर रत्ती भर भी इस मंत्री में शर्म बची होगी तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आपको लगता है दोस्तों बीजेपी इस मंत्री पर एक्शन नहीं ले रही, बर्खास्त नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट फटकार पर फटकार लगा रहा है, और वो जनाब एक और डिप्टी सीएम बाहर आते हैं जिन्होंने तो सेना को ही मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि इन नेताओं पर कोई एक्शन लेकर बीजेपी कोई नजीर पेश करेगी? क्योंकि अगर ऐसा होना होता या हो चुका होता अब तक, तो क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि आपने बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, मतलब मंत्री को कि आप बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, एक तरफ विजय शाह है और दूसरी तरफ मैंने प्रोफेसर अली खान का जिक्र किया है, तभी मैंने ये 2 चेहरे आपके सामने रखे थे। एक ही मुद्दा है लेकिन दोनों पर अलग अलग तरीके से एक्शन। प्रोफेसर अली खान जिनके ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए एक पोस्ट पर ऐसा एक्शन होता है कि हरियाणा पुलिस जमीन आसमान एक कर देती है कि भाई प्रोफेसर को गिरफ्तार करो। इतनी हिम्मत और हिमाकत कहां से आई? प्रोफेसर अली खान ने जो पोस्ट किया, अंग्रेजी में जो लिखा, उसे सेना के अपमान से जोड़ दिया गया। क्यों? कौन सा ऐसा शब्द सेना के अपमान से जुड़ा है और वो महिला विरोधी है? आरोप लग रहे हैं कि प्रोफेसर अली पर जबरन एक संदेश देने के लिए गिरफ्तारी की गई है। क्या वाकई ऐसा है? प्रोफेसर अली की जो उनका पोस्ट है, अगर आप पढ़ेंगे उसे, तो उसमें जो शंकाएं और चिंताएं हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद और पुख्ता साबित नहीं हो जाती? जिसका जिक्र प्रोफेसर अली पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के वो प्रमुख हैं अली खान साहब, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, और उनका पोस्ट संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डाल देता है, ऐसा कहा जा रहा है ना दोस्तों? गजब बात। 2 एफआईआर दर्ज, मतलब एक शख्स वो जो मंत्री खुलेआम सेना का अपमान कर रहा है, सेना की बेटी का अपमान कर रहा है, देश की बेटी का अपमान कर रहा है, वो शख्स खुली हवा में सांस ले रहा है। और दूसरा वो प्रोफेसर जो अपने ढंग से अपनी बात को रख रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी होती है, और वो भी हरियाणा राज्य महिला आयोग के कहने पर। तो सवाल मेरा हरियाणा महिला आयोग की मैडम है रेणु भाटिया जी। रेणु भाटिया जी, चलते चलते मैं एक सवाल जिसका जवाब इस वक्त देश भी जानना चाहेगा। आपने एक्शन लिया, आपका अधिकार है। अब कोर्ट ये साबित करेगा प्रोफेसर साहब सही हैं या गलत हैं, क्योंकि कोर्ट ने अगर ये कहा कि प्रोफेसर साहब पर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की, तो आप और आपकी बीजेपी की सरकार फिर क्या मुंह दिखाएगी? लेकिन फिर भी एक सवाल, इसका उत्तर रेणु भाटिया जी आपको जरूर देना चाहिए। मैडम, सवाल यह है कि आप एक शब्द, चलिए ठीक है प्रोफेसर अली के पीछे अली लिखा है तो हो सकता है कि एक्शन जरूरी भी होगा, लेकिन आप एक शब्द, मैडम रेणु भाटिया जी, एक शब्द आप उस नेता पर बोल देती जो आपके मंत्री हैं, जिन्होंने देश की बेटी को लेकर मंच पर खड़े होकर आतंकियों की बेटी कह दिया, सोफिया कुरैशी को, तब आपको गुस्सा नहीं आया?
तब आपका खून खोला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप तो बहुत अग्रेसिव नेता हैं। तो देश की बेटी सोफिया कुरैशी भी तो आपकी बहन है, हमारी बहन है। तो उन्हें आतंकियों की बहन बताने वाले उस मंत्री पर एक शब्द तो बोल दीजिए, एक शब्द बोल दीजिए बस। और इतना नहीं तो टैग कर दीजिए मोदी जी को, कहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। इतनी हिम्मत कर दीजिए रेणु भाटिया जी, क्या पता आपकी बात सुन लें। आप भी तो राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रहित में काम कर रही हैं। और कर्नल सोफिया कुरैशी महिला भी हैं, करके देखिए। मगर जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, बहुत मुश्किल है। तभी मैंने जिक्र किया, एक तरफ विजय शाह है जो बीजेपी की आंख का तारा, आंख का दुलारा, और दूसरी तरफ यानी कि शाह से मोहब्बत है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खां पर आफत है। तो इसीलिए मैंने एक मुद्दे पर दो अलग अलग सोच का जिक्र किया है यहां दोस्तों, दोनों सोच अलग अलग। अब चलते चलते इस कदर बेइज्जती होने के बावजूद अगर इस मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया या बीजेपी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो कहा है, ये किसी विपक्ष के नेता के बयान नहीं है जो मैंने एक एक करके आपके सामने पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बावजूद भी अगर इन जनाब पर एक्शन नहीं होता तो फिर क्या माने। खैर, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि ये मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर नहीं? और प्रोफेसर अली को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपका मंच है, आपका चैनल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।